नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जंग जारी है। सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपनी अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष 28 जुलाई से सभी जिलों में प्रवास कार्यक्रम करेंगे। 2 अगस्त से सीएम सैनी के प्रवास कार्यक्रम शुरू होंगे। विधायकों और नेताओं के जिला प्रवास कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मुलाकात कर जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा टास्क सौंपा है। सांसदों ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का जमकर प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 पर बीजेपी चुनाव जीती है, जबकि 5 लोकसभा सीटें रोहतक, हिसार, अंबाला, सोनीपत और सिरसा कांग्रेस ने जीती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। चुनावी रण में परचम लहराने के लिए सभी दल पूरे दमखम से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सीएम सैनी भी लगातार जनता से सीधा संपर्क साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है। तो कुल मिलाकर सभी दल जनता का भरोसा जीतने की कवायद में लगे हुए हैं। सभी दल खुद को जनता का हितैषी बता रहे हैं। हालांकि जनता किसे अपना शुभचिंतक मानती है, ये तो परिणाम के दिन ही पता चलेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जंग जारी है। सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों का पूरे दमखम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। राजबीर जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों की बात करें तो कांटे की टक्कर रही है। अब आगे विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी है? बिल्कुल कांटे की टक्कर रही है। 5 सीटें हमने लूज की है और काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता फील्ड में तो अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या हमारे मंत्री, विधायक या अब 28 तारीख से हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है श्री नायब मनोहर लाल जी, मोहनलाल बड़ोली जी, तो वो भी आज अपने जिला प्रवास पर है। और 2 अगस्त से हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी पर्सनली प्रवास पर रहेंगे। ये तो हो गया एक काम। लेकिन नायब सैनी जी तो आज भी फतेहाबाद में है, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे हिसार में। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना कार्य कर रही है। हमें क्या है कि हमने अपना हिसाब देना है जनता को। हमने आपके लिए ये किया है। हर गांव में विकास कार्य हुए, हर गांव में, हर वार्ड में, हर जिले में, हर नगर में, हर शहर में हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी और मनोहर लाल जी की सरकार ने लगातार काम किया है। हर गाँव में 10 से 20 बच्चे नौकरी लगे, सरकारी नौकरी। तो जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई है, उन योजनाओं का लाभ हमने कितने लोगों तक पहुंचाया है, वो सारा हमारे पास जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर घर तक हम पहुंचा जाए और हम उन्हें बताएंगे कि कांग्रेस ने 10 साल में ये किया था और हमने 10 साल में ये किया। तुलना आपने करनी है। तुलना आपने करनी है कि कौन सही है, कौन गलत है। क्या हम लूट खसोट की राजनीति को दोबारा पंपित होने देंगे, या जो जनता को समर्पित तो सेवा भाव से जो सरकार जो कार्य कर रही है हम उसे रिपीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता को फैसला लेना, हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। नीरज जी, राजबीर जी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, अपने विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? देखिए, कांग्रेस के मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था। देखिए, कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा है। आप देखिए, डे बाय डे कानून व्यवस्था का जो इतना बाजा बज गया है, वो रुकने का नाम ले रहा। आप फरीदाबाद गलत का केस देखिए। ये कहते हैं कानून व्यवस्था में लगाम लगा दी, सबको अंदर कर दिया। कहाँ कानून व्यवस्था सुधरने का नाम ले दिया? कानून व्यवस्था मेरे भाई दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। और कानून व्यवस्था ही प्रदेश की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है, जिसमें आम जनमानस, आप भी, मैं भी, सब सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हरियाणा में सुरक्षा का माहौल है। व्यापारी सेफ नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी को डर रहा है कब फिरौती की रकम मांग ली जाए।
आपके में तो अपराधी पीट रहे हैं खटाखट, आप पुलिस कुछ नहीं, पुलिस उनके भाग रही है, आप तक नहीं पकड़ गए। आप ये बताइए, जो हमारे कांग्रेस की विचारधारा है, हम तो अपनी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। देखिए, हमारा हरियाणा मांगे हिसाब, हम इनसे नहीं साहब मांग रहे, हम इनसे नहीं साहब मांग रहे। इसका परसेप्शन आप देखिए, हरियाणा मांगे साहब, हम इनकी तरफ से हरियाणा से वर्षित कर रहे हैं। अब हमारे 10 साल और इनके 10 साल, इनके पिछले 10 साल के मैनिफेस्टो वर्सेस जो इनके काम है, उसमें से मुश्किल 20-30% भी काम नहीं हुए। आप इनका मैनिफेस्टो खोल के देख लिए, उसमें से इन्होंने हरियाणा में क्या किया। आप देखिए कितना भेदभाव, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश को बता दिया इन्होंने बजट पेश करके किसका विकास कर रहे हैं, किसका नाश कर रहे हैं। जहां जहां ये हारे, उनका तो इन्होंने हरियाणा स्टेट का, किसी भी स्टेट का नाम नहीं लिया, सिर्फ 2 स्टेट, सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, बीजेपी प्रवक्ता साथी पता है, सिर्फ 2 स्टेट जिनके सहारे सरकार चल रही है, उनकी हर बात मानी गई है। मतलब देश का 90% बजट उनके हित के लिए बना गया, उनके बाकी 10% में पूरा इंडिया सोच लीजिए, उससे भी चर्चा छोड़ दी है। तो देखिए, इन पे कोई हरियाणा लेवल का नेता नहीं है, इनको तो हर आदेश ऊपर से लेने पड़ते हैं, अमित शाह हो, मोदी जी हो, या डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन आजकल आपस में टकरा रहे हैं। तो इनका तो हरियाणा लेवल पर कोई नेता नहीं। हमारे तो हरियाणा लेवल के इतने बड़े नेता हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, वो अपना काम खुद कर रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है सरकार किसकी बनेगी, क्यों जनता में हम जाते हैं, जनता के फीडबैक पे कह सकते हैं, जनता अपनी आवाज कांग्रेस को देगी। देखिए, हमारे दीपेंद्र जी की सभा देखिए, मीटिंग देखिए, आप उनकी पदयात्रा देखिए, कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ तो इनके कभी देखी नहीं होगी, इन्होंने देखी भी नहीं होगी। मैं आज उनको चैलेंज करता हूं, अपना ये जो भी प्रवास करेंगे, इतनी भीड़ मुझे दिखा दीजिए। और इनके प्रवक्ता के साथ ही, आज तो मेरे रोले जी हैं, इनसे पहले जो राम जी आते हैं, तो प्रवक्ता साथ ही ये बोलते हैं, रात को 12 बजे हमारे तो सीएम हाउस के 10-15 हजार की भीड़। और जब मैंने उससे कहा, भैया कोई 12 बजे को मुझे वीडियो दिखा दियो, कौन से ऐसे सीएम है जो रात को 10 से 12 हजार की भीड़ है, आज तक मुझे वीडियो दिखाई पाए। रोले जी फिर भी सच बोलते हैं, वो तो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। तो देखिए, जनता समझ चुकी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई, आज देश पे कर्जा देखिए, जब हमारी सरकार थी 60,000 करोड़ का कर्जा था, और मेरे भाई डाटा उठा के दिया, अभी इन्होंने बोला मेरे पे डाटा है, तो डाटा देख के बता दीजिए कितना कर्जा है। आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, हर प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1,23,608 रुपए 24 पैसे का कर्जा, आप पे भी, मुझ पे भी, सब, और एंकर मोदी भी, सब पे। आप इस पे तो बोलते नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं जी कांग्रेस पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। जनता समझदार है, अगर जनता ने हमें 5 सीटें दिखाई हैं, दी हैं, तो जनता ने हमारी पिछले 10 साल के काम को देखते हुए दी है, और इस बार भी आप देखना, आप 5 से 10 सीटों पर सिमट जाओगे। मेरा जो ऐसा विश्वास है, जनता के आकलन पे मैं कह सकता हूं, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। 36 बिरादियां समर्थन दे रही हैं। दीपेंद्र जी की पद यात्रा है, अभी तो हमारे एक ही नेता शुरू हुए हैं, दीपेंद्र जी, अभी तो बहुत नेता बच्चे हैं, सब यात्रा शुरू करेंगे। एक एक कार्यकर्ता हमारा मेहनत करता है, एक एक कार्यकर्ता हमारा बब्बर शेर के बराबर है। हमने ठाना है, जब तक आपको हरियाणा से बाहर का प्रवास नहीं दिखाएंगे ना, जो आपने प्रवासवाद यूज किया है, आप भाइयों, आपका हरियाणा से बाहर प्रवास का वक्त आ गया है। जो आपके सीनियर नेता है, वो मार्गदर्शक की भूमिका में जाएंगे। आप देखना, अब आप हरियाणा से बाहर ही प्रवास करोगे, हरियाणा में आपकी कोई जगह नहीं बची। हरियाणा में सिर्फ आवास कांग्रेस पार्टी करेगी, अब हरियाणा से बाहर प्रवास करेगी बीजेपी पार्टी। राजवीर जी, सुरक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई, इन तीनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अगर जनता सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो बीजेपी पर भरोसा क्यों करेगी। जी, पता क्या होता, सुरक्षा के अलग मसला आता है, भाई साहब गंभीर रहना चाहिए। हर किसी की सुरक्षा से मसला जुड़ा हुआ है, तो कोई घटना घट जाती है, सरकार या प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या कार्रवाई करता है, देखने वाली बात यह है। हादसे में जो घटना घटी, 1 हफ्ते में वो उनको एनकाउंटर में निपटा दिया गया, जिन अपराधियों ने मतलब पकड़े गए वो लोग। और जो जिन्होंने पहले घटना ही घटी थी, जो गोहाना में घटना घटी थी या जो और भी थी, तो वहां के लिए खरगोना में उन लोगों को एनकाउंटर किया गया। तो सरकार का अल्टीमेटली काम ये है कि भाई सबको सुरक्षा देना सुनिश्चित किया जाए, लेकिन असामाजिक तत्व होते हैं जो पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे, तो फिर उनसे कैसे निपटा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार ने सीधा खुला चैलेंज करके या तो हरियाणा छोड़ जाओ या अपराध छोड़ दो, और उसका आप देखा, आपने असर देखा, उसका जो कार्रवाइयां हुई है। तो हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की जो सरकार है, ये सरकार एकदम ऑन द स्पॉट फैसला करती है, और वो फैसला जनता को पसंद आ रहा है। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए एमपी पे कोई आरोप लगाओ तो बताओ, किसी एमएलए एमपी पे कोई आरोप लगे क्या? कोई कह दो, कुछ भी कह सकते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं
वो जनप्रतिनिधि बिल्कुल साफ है, उन्होंने ईमानदारी से अपना 5 साल निर्वहन किया अपनी जिम्मेवारी का। और जो कांग्रेस के हैं, धर्म सिंह सोकर जी फरार है, राव काल सिंह जी का पता नहीं कब अंदर चले गए, सुरेंद्र पवार जी अभी होके आए हैं। अरे हुड्डा साहब पे कितने केस चल रहे हैं वारदात के, जो 2 जमीन इन्होंने अपने मित्रों को बेची दी, वो कैसे 7 करोड़ की जमीन 76 करोड़ में 26 करोड़ में हो जाती है। तो जो अभी गुड़गांव में सील की गई है वो हमारी नहीं है, वो आप लोगों की कार्रवाई है, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल पारदर्शी सरकार है और ये सरकार बिल्कुल ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही है। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, क्योंकि हमने डिलीवर किया है। हमने 1,20,000 पक्की नौकरियां दी है, हमने 1.25 लाख से ऊपर SKRN में भर्तियां की है, हमने 52 भरपाई योजना दी, हमने 17 फसलों में MSP दिया, हमने 3 दिन में लोगों को के अकाउंट में पैसे दिए, हमने PM किसान निधि योजना से हर किसान को जो 5 एकड़ से कम का उसको 2,000 रुपए की 3 किस्तें इंस्टॉलमेंट में दी है। हमने 15 करोड़ लोगों को पूरे भारत में हर घर जल योजना से जल पहुंचाने का काम किया है। 3 करोड़ आगे आने वाले समय में घर बनने वाले हैं, 1 करोड़ शहरों में घर बनने वाले हैं। तो हमारा पूरा रोड मैप तैयार है और आने वाले समय में हम जो हमने 10 साल में किया, हम उसका रोड मैप वो भी बताएंगे जनता को, और हम आने वाले 5 साल में क्या करेंगे वो भी बताएंगे। तो जनता डिसाइड करेगी कि लोगों और ठसोर की जो राजनीति जो स्थापित करना चाहते हैं, जो मोटी चेहरों वाले लोग थे, आज वो वही लोग हुड्डा ग्रुप के साथ घूम रहे हैं। हुड्डा की राजनीति पर जनता ने फुल स्टॉप लगा दिया। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों का सबका साथ होगा। राजवीर जी, हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा को लेकर आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि नीरज जी का तो साफ तौर पर कहना है कि बड़ा असर पड़ेगा इस यात्रा का। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये लोग हमारे से हिसाब मांग रहे थे, तो जनता इनसे हिसाब मांग रही है। तुमने 10 साल में क्या किया? तुमने CLU गैंग से कितने CLU करवाए? तुमने कितनी नौकरियां बेची? तुमने कितना भ्रष्टाचार किया? तुमने कैसे 500 रुपए की टंकी देकर लोगों को बचाने की कोशिश की जो अभी वर्ग को? तुमने कितने लोगों को प्लाट दिए? तो झूठ बोली आप लोगों ने। तो झूठ और नोट की जो राजनीति है ये एक्सपोज होनी है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। नीरज जी, राजवीर जी को आपने सुना, कह रहे हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उन्होंने बड़ी सौगातें दी हैं जनता को। देखिए, सपने लेने में कोई टैक्स नहीं, सपने लेने में कोई गुरेज नहीं। मेरे भाई रात को सपने लेते हैं, सवेरे सपना टूट जाते हैं। इनके 2 मामला जो सबसे बड़े नेता, एक को चाणक्य कहा जाता है, दूसरा मोदी जी, जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते अब ये बीजेपी मुक्त होने वाले हैं। जगह जगह इनकी सरकार जा रही है। अभी आने वाला उपचुनाव देखना 10 यूपी का, उसमें इनका हाल देखना। जो 13 राज्य का उपचुनाव है उसमें हाल देखना। अब इनकी स्टेट हरियाणा की स्टेट से इनकी हार चालू होगी। हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र भी हारेंगे, अपकमिंग इलेक्शन सब हारेंगे। देखिए, सपने लेने में कुकुरी नहीं होती। रही भ्रष्टाचार की बात, ठीक है, आपने एक बात कही, जो 2013 से जो भी इन तीनों कार्रवाई चल रही है, हमारे जो भी पवार साहब है, जो भी हमारे कार्यकाल की बात है, हमारे कार्यकाल में कार्रवाई, हमें हिम्मत तो है। कोई भ्रष्टाचारी नेता हो चाहे हमारी पार्टी का, किस्म का कार्रवाई तो करते हैं। आपने नगर निगम भ्रष्टाचार जो, अरे फरियाद का नगर निगम देखे ना, फरियाद का नगर निगम घोटाला, 1 मिनट चुप हो जाइए। फरियाद का नगर निगम घोटाला, 200 करोड़ का ऐसा घोटाला, आज तक आपने उसमें क्या कार्रवाई की? सिर्फ जो उसके नौकर साथ है उनको बना दिया, जो बड़े आदमी पकड़े नहीं गए। उसके पोर्टफोलियो मिनिस्टर जितनी जुम्मेवारी बनती है उससे आपने कोई भी संज्ञान लिया? उसमें कोई कार्रवाई करी? फिर कह रहे आप हमारे भाई नेता पाक साहब है। जब अपने आप नेताओं पे कार्रवाई करोगे नहीं तो पाक साहब तो अपना बनाएंगे। सहकारिता घोटाला देख लो, शराब घोटाला देख लो, किसके अंदर थे? आप उनके खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते ना, तब दूध का दूध होता। या उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी बताते, क्यों नहीं आपने CBI इंक्वायरी सिफारिश करी? और आप CLU की बात करते हैं। अगर आप कहते हैं हमने इतने CLU किए, उसमें घोटाला था, तो 10 साल से आपकी सरकार है, आपने CLU के खिलाफ हमारी कार्रवाई क्यों नहीं करी? करते ना कार्रवाई, किसने रोका था? कानून आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, केंद्र में आपके हाथ में, CBI आपके हाथ में, ED आपके हाथ में, तो डर किस बात का मेरे भाई? सिर्फ कहने से क्या होता है? जनता बेवकूफ कोई है? मैं कह दूं आप चोर हो, अरे चोर कहने से, मेरे चोर कहने से क्या होगा? जब मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, आपके खिलाफ कोई सबूत दिखाऊंगा, तभी तो जनता विश्वास करेगी। आप करिए ना, आप CNO को सबूत लाइए, मैं जिम्मेदार हूं, आप करिए किसी को भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार होना और विकसित करना बड़ा उसमें फर्क है, टेक्निकल बातें मेरे भाई प्रवक्ता साथी भी समझते हैं। इनका सपना टूट चुका है, हरियाणा जाने वाला है। और इनके जो बड़े नेता हैं, मोदी जी, अमित शाह, सिर्फ उनको ये है कि हरियाणा की सरकार कैसे बचाई, ना इनका कानून व्यवस्था से लेना देना है। मेरे भाई, कानून व्यवस्था का खौफ होता है,
कभी अपराधी तो हर जगह अपराधी करते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अपराधी कब समाज में होते हैं, हर युग में हुए हैं, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग, हर युग में हुए हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल करना पड़ता है। आपके कानून को उनको डर नहीं है, वो नायब सैनिकों को डर नहीं है, उन्हें पता है बेवकूफ होकर घूम रहे हैं। आप डर दिखाइए, फिर देखिए कानून व्यवस्था कैसे उल्टे हैं। जब हमारे काल में हरियाणा जब हमारी सरकार थी, सारे गुंडे मफ्तादी हरियाणा से बाहर चले गए थे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और अपना रिकॉर्ड उठा दीजिए, देखिए आपने कुछ नहीं किया, जनता सिर्फ आपके आश्वासन की सरकार है। अभी आपने कहा 3 करोड़ घर आने वाले टाइम में बनने जा रहे हैं। मेरे भाई बने कितने हैं? 3 करोड़ तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, कुछ ही गिनती करवा दीजिए मुझे, 10 लाख की, 20 लाख की, 15 लाख की, वो डिटेल दे दिए मुझे, व्हाट्सएप कर दीजिए। आप तो इतनी हवा ले रहे हैं, 3 करोड़ घर बनने वाले हैं, 3 करोड़। इस पर आपने क्या बोलना है? देखिए जनता सब समझदार है, आप सपने लीजिए, आपकी सरकार बनेगी, हम सपने लेने से रोक नहीं सकते। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी किसको वोट देना है। जनता समझदार है, जनता देखेगी कौन सी पार्टी हमारा हित करेगी, कौन सा हित करेगी। इतना तय है, आप हरियाणा से बाहर प्रवास करोगे, जो आपके नेता हरियाणा में फतेहाबाद या जो भी जिले के वहां प्रवास करेंगे, आप टोटली हरियाणा शंभू बॉर्डर से ही बाहर प्रवास करोगे, क्योंकि किसान वहां डटे पड़े हैं और शायद वहां से भी बाहर ना जा पाए, क्योंकि किसान आपको जाने नहीं देंगे। अब रास्ता कहां से बचा? बड़ी सरकार, डबल इंजन की सरकार, बड़े इंजन दिल्ली बैठे हैं, आप दिल्ली से बाहर चले जाओगे। हरियाणा की सीमाएं तो सबसे लगती हैं, वो सीमा हरियाणा शंभू बॉर्डर पंजाब का बंद है, तो भाई साहब बाहर कहां जाओगे? तो आपको जनता ठोक ठोक के पीटेगी। आपने जो किसानों को हाल किया है, 750 किसान मार दिए, और बजट में हरियाणा को क्या मिला है? ठुंटना, झुंझुना, किसी को कुछ नहीं मिला। आप भी जानते हैं कितना अच्छा बजट दिया है, सबका साथ सबका विकास के नारे की हवा निकाल दी आपने। तो इसलिए जनता आपको सबक सिखाएगी। फिर भी आपको लगता है आपकी सरकार बनती है, वो आपका इंटरनल मैटर है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हमने अपने भाग्य का फैसला जनता पे छोड़ा हुआ है, जनता तय करेगी कांग्रेस सरकार बनेगी या बीजेपी बनेगी या किसी अन्य दल की बनेगी। मैं ये फैसला जनता पे छोड़ता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तो पर ये प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, आप हम पे लगाओगे, हम आप पे लगाएंगे। जनता रिफाइन करेगी, जनता फिल्टर करेगी, फिल्टर में निचोड़ निकालेगी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। या आप सच बोल रहे हो या हम झूठ बोल रहे हैं, या हम सच बोल रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला जनता पे छोड़ दिए तो ज्यादा बेटर है, बजाय मैं आश्वस्त हो गए क्यों मेरी सरकार बनेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जनता के इनपुट पे कह सकता हूं, तो हरियाणा की जनता कांग्रेस को समर्थन देंगी, उसके तौर पर कह सकता हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजवीर जी, आप भले ही बीजेपी के नेताओं को पाक साफ बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ईडी तो आपके हाथ में है, आप अपने नेताओं पर कार्रवाई ही नहीं करते हैं। नहीं, कोई शिकायत है भावना जी, पता क्या होता है, अगर कोई शिकायत आएगी ना तो कार्रवाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 200 करोड़ की बात की भाई साहब ने, तो उसमें कितने पकड़े गए, कितनी संपत्ति था, तो वो इनके पास था हाथी है। अवतार सिंह का जो 1392 करोड़ का है, जो सुरेंद्र पवार जी का जो ईडी का मसला, पुराना मसला है, 9% की पार्टनरशिप दिखाई थी, जबकि वहां 32% की पार्टनरशिप है। जो अघोषित जो फ्लैट मिले हैं वो राजनाथ सिंह के मिले हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें सुनो मेरी बात, आप हमें भ्रष्टाचार को डिफेंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैं करूं चाहे आप करो, कोई भी करे, क्योंकि अल्टीमेटली वो जनता का पैसा है, जो पैसा खाया जा रहा है, जिन्होंने खाया है, ठीक है ना। अब आपके नेता दीपेंद्र सिंह उल्टा कह रहे हैं कि भाई ये तो बदले कार्रवाई कैसे हो सकती है, ये बताइए मुझे आप। केस चल रहे हैं, ईडी ने मतलब केस किया है, ठीक है ना, ईडी ने उठाया है, तो इसमें बदले कार्रवाई कहां से आ गई? तो मेरे भाई, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति हर पार्टी को रखनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है। जनता को हमें जवाबदेही देनी है, जनता ने हमने रोल पेश करना होगा, रोल मॉडल की, हमने ऐसा काम किया। लेकिन आप लोगों ने तो उनका संरक्षण दिया। आप लोगों को वजह से गांव में दलाल हो गए थे बदलियों के, नौकरियों के, जिसे भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार ने ऑनलाइन ड्राइव लाकर जो बदलियां थी उनके जो भ्रष्टाचार था उनको बंद किया, मेरिट पे नौकरी, इंटरव्यू खत्म करके की, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इन नीतियों को विपक्ष ने भी सराहा है, ये कोई मेरी बात नहीं है। क्योंकि क्या होता था कि जब आपके राज्य में सेक्रेट भरी रहती थी तो मैंने बदली करवानी है, दलाल लेके जाते थे, नौकरियों के लिए डी पार्क में लिस्टें बढ़ती थी, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी पब्लिक ने पता है, और हजारों वीडियो आए पड़े हैं, भाई मैंने इसको इतने दिए, मेरे इतने मार गया, वो इतने होकर गया। आपके राज्य की बात बता रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं देखो, राजनीति करते रहनी, हमने भी करनी है, आपने भी करनी है, लेकिन जो आप लोगों ने किया है वो आप जनता को बताइए। हमने जो किया हम बताएंगे, जनता हिसाब कर देगी हमारा। देखिए नीरज जी,
बीजेपी का कहना है कि इनपुट ईडी को मिला, कार्रवाई ईडी ने की। अब आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखिए, अब मैंने ये आरोप लगा, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी या इन्होंने सुनी। मैंने कहा अगर हमारे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसका परिणाम भुगत रहा, हमने कार्रवाई की, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी, तब भी ये 2013 का मामला है। लेकिन मेरे भाई प्रवक्ता साथियों को मतलब 2013 में वो रिजाइन कर चुके थे। अब भी किसी को पकड़ के ले जाना, गिरफ्तार करके ये नहीं कह सकते आप मुजरिम है, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है, अभी आगे सिद्ध होगा। बतेरे ऐसे मामले में ईडी में पकड़ा, ईडी की सक्सेस रेट क्या है पूरा हिंदुस्तान जानता है। 99% पकड़े गए, बाद में बरी हुए क्यों ईडी सबूत नहीं दे पाई। मेरा कहना मतलब है कि टाइमिंग को लेकर सवाल है। अब इलेक्शन पर याद आई क्या, अगर आप 10 सीटें जीतते ना मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज देता हूं, तो ईडी की कार्रवाई अभी न होती, शायद इलेक्शन के बाद होती। ये तो सिर्फ साइड इफेक्ट है कि बीजेपी में हाफ, विधानसभा में साफ। इसलिए आपने टाइम को देखते उनको किया। वो बड़े नेता हैं और वो सीट कर लेके, लेकिन वो फिर भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब चुनाव लड़ना कोई प्रक्रिया नहीं, चुनाव लड़ेंगे उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोष मुक्त है। अभी दोष उनका सिद्ध नहीं हुआ, गिरफ्तारी एक अलग चीज है। अगर आप कार्रवाई करते एमपी के चुनाव से पहले करते, अब आपको पता है कि एमपी के चुनाव में हाफ हो गए और बीजेपी में और विधानसभा में साफ होने वाले। बेन है टाइमिंग की सवाल की बात, हमें ईडी की कार्रवाई पर इतराज नहीं है। हर स्टेट में, हर इलेक्शन में आपने ऐसे ही किया। टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, आपके नेता खुद सवाल उठाते हैं, पब्लिक उठाती है, पब्लिक का बेवकूफ है क्या। आप इलेक्शन याद आए हैं 2013 का मामला करीब है, ऐसे में ईडी की कार्रवाई, इसको लेकर विपक्ष का सवाल है। नहीं, ये कार्रवाई रूटीन में जारी रहेगी। और मोदी जी ने जब अपने चुनावी भाषणों में भी कहा और जब सरकार बनी उसके बाद भी कहा कि भाई ये जो संवैधानिक संस्था है वो अपना काम करती रहेंगी, इनमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, और जो जिसको कार्रवाई करनी करेगी। आप ये भाई निर्दोष कह रहे हैं या दोषी के, वो तो ठीक है, निर्दोष ने खुद को साबित करना है, ठीक है ना। जो कागजात पकड़े गए, जो उन्होंने हल्सिया दिया है, जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर रखे, या तो ईडी ने पकड़े, वो हमारा मसला नहीं है, वो ईडी का मसला है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम हमेशा करती है और करती रहेंगी, और हर राज्य में करेंगी वो, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कोई मसला नहीं, हमारा मसला जनता की सेवा करने का, तो जनता में रोल मॉडल बेस करने का भी। हम किसी भी भ्रष्टाचारी पर कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, ठीक है ना। तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर मान के चलो, आप तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कॉन्फिडेंस सभी दलों में है कि इस बार सरकार वही बनाने जा रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।